हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित शर्मा आपके अपने परिवार जेई क्लासेस मेरठ पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आपको यहां पर अप्लाइड फिजिक्स सेकंड पढ़ाने के लिए खड़ा हूं। आज हम उसका सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जो जानते हो कि जेई क्लासेस मेरठ ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सारे ही सब्जेक्ट की क्लासेस प्रारंभ करती है। आप चाहो तो हर एक क्लासेस से जुड़ सकते हो। हमारा टेलीग्राम लिंक भी नीचे दिया गया है, इसमें जाकर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और हमारे परिवार से जुड़िए। आपके स्क्रीन पर मोबाइल नंबर भी आ रहा होगा, आप चाहो तो किसी भी चीज़ के बारे में कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए हम अपना सिलेबस डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अप्लाइड फिजिक्स सेकंड। देखिए, यहाँ जो आपका पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। आप जानते हो वेव क्या होती है। वेव क्या होती है? एक डिस्टरबेंस होती है। जो हम पानी में पत्थर फेंकते हो और पानी में पत्थर फेंकने के बाद आपने देखा होगा ऊपर एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है। उसी डिस्टरबेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। आपने क्या सुना है? लॉन्गिट्यूडनल वेव सुनी होगी, ट्रांसवर्स वेव सुनी होगी और दूसरी बात बेटा साउंड वेव सुनी होगी। आप बाइक से जा रहे हो, आप बोलते हो, लेकिन आपकी आवाज आगे की बजाय पीछे वाले को आती है। ये किस वजह से आती है, किस कारण से आती है? और आपका एम्पलीट्यूड क्या होता है, आपकी लेंथ क्या होती है, आपकी साउंड की पिच क्या होती है, लाउडनेस क्या होती है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में ही डिस्कशन करने वाले हैं। जो आपका बेटा सेकेंड यूनिट आती है वो आती है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है आपकी? आपने स्पेक्स, चश्मे वगैरह बनवाए होंगे तो आपने वहां पर देखा होगा ऑप्टिकल्स लिखा रहता है। ये ऑप्टिकल्स वर्ड किससे ही रिलेटेड है बेटा? ये ऑप्टिकल्स वर्ड है आपका लाइट से रिलेटेड। जहां भी हम लाइट का यूज करते हैं वहां पर क्या आता है बेटा? ऑप्टिक्स आता है। तो ऑप्टिक्स से क्या टर्म है बेटा? रिलेटेड टू लाइट। तो इस चैप्टर में हम लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, सन से जो आती है बेटा, वे रेज आती हैं या वेव्स आती हैं? तो पहली कंफ्यूजन तो हमारा यही हो जाती है। तो ऑप्टिक्स दो पार्टीशन में पढ़ने वाले हैं हम, एक रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। हम दोनों का डिस्कशन करेंगे कि लाइट रे का फॉर्मेट कब लेती है, वेव का फॉर्मेट कब लेती है। तो इससे हमें पता चलता है लाइट दोनों फॉर्मेट में चलती है। आपने रिफ्लेक्शन सुना होगा, रिफ्रैक्शन सुना होगा, उसके लॉज सुने होंगे, वो सब हम ऑप्टिक्स में ही डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे अब नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने एक वर्ड जुड़ा हुआ है आगे जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? एक तरह का चार्ज है। अब हम चार्ज के बारे में सब कुछ जानते हैं। चार्ज क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव होता है, ये सब पढ़े हैं। लेकिन अगर मैं आपसे चार्ज की डेफिनेशन पूछने लग जाऊं कि चार्ज की ही डेफिनेशन बता दो तो सब गोल घूम जाएंगे, क्योंकि हम चार्ज के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे लेकिन चार्ज की डेफिनेशन कभी डिस्कशन नहीं करेंगे। तो यहां पर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज और स्टैटिक का मतलब रेस्ट। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है बेटा, स्टैटिक वर्ड बना है स्टेशनरी से और स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। भैया चार्ज रेस्ट में है तो चार्ज मोशन में भी होगा? हाँ बेटा, मोशन में भी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। वो आगे चैप्टर आएगा, उसका डिस्कशन भी हम करेंगे आज। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा, आप घर में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सुना है? अब मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक करंट और क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों टर्म एक है? तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठेगा, कुछ को लगेगा हाँ एक है, कुछ को लगेगा डिफरेंट है। इसका ही डिस्कशन हम इस चैप्टर में करेंगे, करंट से रिलेटेड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपने ओम्स लॉ सुना होगा जिसे आप कहते हो V इक्वल्स टू IR। अगर मैं आपके सामने ये बोल दूं कि ये आपके ओम्स लॉ की ओरिजिनल फॉर्मेट नहीं है तो आप कहोगे सर V प्रोपोर्शनल टू I, ये भी ओरिजिनल फॉर्मेट नहीं है। हमारी बुक्स में जो लिखा हुआ है वो ओरिजिनल फॉर्मेट है ही नहीं ओम्स लॉ का। तो ओम्स लॉ का ओरिजिनल फॉर्मेट क्या है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। और इससे नेक्स्ट यूनिट जो आती है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? मैंने अभी बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज इज एट रेस्ट। तो चार्ज जब रेस्ट में होगा तब इलेक्ट्रोस्टैटिक आती है, और चार्ज जब दौड़ने लगेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आती है। तो क्या हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर आती है, वो आपको खुद सोचना है, उसका मैं डिस्कशन करूंगा बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट होता है? जब मैग्नेट हो।
मैं कहूं नहीं, मैग्नेट से तो जनरेट होता है, लेकिन अगर चार्ज मोशन में होगा तो भी वो क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड। वो सब हम इस चैप्टर में ही डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर, आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपके पॉलिटेक्निक के आगे तक के सेमेस्टर में काम आने वाला चैप्टर है। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है बेटा, आपने कंडक्टर पढ़े होंगे जो करंट को फ्लो कराते हैं, और आपने इंसुलेटर पढ़े होंगे जो करंट को फ्लो नहीं करा सकते। तो इनके बीच की एक कड़ी होती है जो क्या करती है, नॉर्मल स्टेट में करंट फ्लो नहीं कराती, लेकिन जब हम उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं तो उसमें करंट फ्लो होने लगती है। तो वो पार्टिकल्स कौन से, आपके सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, फिर आपने पी टाइप सुना होगा, एन टाइप सुना होगा। गारंटी दे रहा हूं आपको इसमें ऐसी चीजें मिलने वाली है जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। आप इसे रट्टा मारते आए हो, लेकिन जेई क्लासेस मेरठ आपको रटवाने से छुटकारा दिलाएगा और आप इसे क्या करोगे, समझोगे और पढ़ोगे। नेक्स्ट आपका लास्ट भी है जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। बेटा मॉडर्न फिजिक्स मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो आपके फादर ऑफ फिजिक्स हैं वे न्यूटन है, और फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कौन है बेटा, आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन से रिलेटेड आपने E = mc² इक्वेशन पढ़ी है, और भी बहुत सी चीजें हैं जो हम इसमें आइंस्टाइन से रिलेटेड जितने भी नॉर्मल चीजें आते हैं वे हम मॉडर्न फिजिक्स के अंदर रखने वाले हैं, क्योंकि आइंस्टाइन को ही क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ठीक, अब हम आगे की क्लासेस में आपका वेव मोशन स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। ठीक, तब तक के लिए बेटा खुश रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। जेई क्लासेस परिवार आपको पॉलिटेक्निक की शिक्षा बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे पढ़ा रहा है, तो बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो की रीच पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभ ले सकें। ठीक, तब तक के लिए खुश रहिए। गुड लक, टेक केयर।